और इस वक्त बड़ी खबर हमें गुजरात से मिल रही है, जहां कपराड़ा में 170 परिवारों का धर्मांतरण किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने यह धर्मांतरण कराया है। ईसाई से हिंदू बनाए गए हैं 170 परिवार और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये घर वापसी थी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर गतिरोध बरकरार है। संसद में विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच ये गुजरात से जानकारी, कपराड़ा में 170 परिवारों का धर्मांतरण कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने यह धर्मांतरण कराया है। ईसाई से हिंदू बनाए गए हैं 170 परिवार और विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा जा रहा है ये घर वापसी थी। आपको याद होगा आगरा में भी इसी तरीके से घर वापसी का नाम दिया गया था और कई मुस्लिम परिवारों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहा गया था और उसके बाद ये दावा किया गया था कि ये घर वापसी थी और उसको लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। विवाद जारी है इस पूरे मसले को लेकर। लगातार विपक्षी दलों की ये मांग है कि प्रधानमंत्री को इस मामले पर स्टेटमेंट देना चाहिए राज्यसभा में। और इस बीच गुजरात में 170 परिवारों का धर्मांतरण कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने यह करवाया है धर्मांतरण, जो जानकारी मिल रही है, और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये घर वापसी थी। तो एक बार फिर से इसे नाम दिया जा रहा है घर वापसी का। और इस बीच आरएसएस जो प्रमुख हैं मोहन भागवत की ओर से भी आज ये बात कही गई थी। हालांकि कल जब उनसे यह सवाल पूछा गया था धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा था कि आधिकारिक लोग हैं इस मसले पर बयान देने के लिए और वो इस मसले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज ही धर्म परिवर्तन के मामले पर उनकी ओर से एक बड़ा बयान आया और उनकी ओर से ये बात कही गई कि जो भूले भटके जो लोग हैं उनको जरूर उनकी जो है घर वापसी की जाएगी। ये स्टेटमेंट आया था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से। और वहीं जो अमित शाह है उनका कहना था कि जो जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसके खिलाफ कानून लाने की जरूरत है। और इस बीच गुजरात से ये अहम जानकारी कि 170 परिवारों का धर्मांतरण कर दिया गया है। वलसाड के कापराड़ा में ये धर्म परिवर्तन किया गया है और इसे नाम दिया गया है घर वापसी का। विश्व हिंदू परिषद की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि ये घर वापसी थी। 170 परिवार बताए जा रहे हैं ईसाई से जो हिंदू बनाए गए हैं। आज ही ये धर्म परिवर्तन कार्यक्रम रखा गया था। इससे पहले जब ये जानकारी मिली थी कि 25 दिसंबर को अलीगढ़ में ऐसा ही कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था और वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। लेकिन गुजरात के वलसाड के कापराड़ा में 170 परिवारों का धर्मांतरण किया गया है। नितिन पटेल, गुजरात सरकार के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन पटेल जी, ये 170 परिवारों का धर्मांतरण किया गया है आज, ये जानकारी, इस पर सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं लूंगी। हमको भी ये न्यूज मिले है कि आज वलसाड के कपराड़ा में कई परिवारों ने हिंदू धर्म अंगीकार किया है, ऐसी जानकारी हमको मिली है मीडिया के द्वारा। जी नितिन जी, लेकिन आपके पास भी तो जरूर जानकारी होगी जब वीएचपी की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था और वीएचपी इसे बता रही है घर वापसी एक बार फिर से। हाँ, तो वो जानकारी हमारे पास थी और ऑफिशियल ये प्रोग्राम उन्होंने तय किया था। जी, लेकिन नितिन जी, जब इतना ज्यादा गतिरोध इस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं संसद में बना हुआ है और इस बीच ये धर्म परिवर्तन करना क्या इतना जरूरी था? अलीगढ़ में पहले आपने कार्यक्रम रखा, उसे स्थगित करना पड़ा आपको। विपक्षी दलों की ओर से मांग हो रही है कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। फिर ऐसा क्या जरूरी था कि इतनी जल्दबाजी में ये 170 परिवारों का धर्मांतरण कर दिया गया? नहीं, ये तो एक विश्व हिंदू परिषद जो स्वायत्त संस्था है, उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और जो परिवार अपनी मर्जी से अपने आप हिंदू बनना चाहते हैं उसके लिए ये उन्होंने ये आयोजन किया है। इसके साथ गुजरात सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें कोई नियम भंग होता है, कोई कानून भंग होता है, कोई शिकायत आती है जिस परिवारों की ओर से, तभी गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। जो लोग अपने आप स्वेच्छा से, अपने इच्छा से अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो जी नितिन जी, लेकिन ये पूरा मामला वहां पर अदालत में अटका हुआ है और जबरन धर्म परिवर्तन आप जानते हैं कि कानूनन ये अपराध है।
जब मैं वही बताता हूँ, जबरन धर्म परिवर्तन वो अलग बात है, और अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अपने आप कोई धर्मांतर करता है। लेकिन नितिन जी, इस बात की क्या गारंटी है कि उन पर दबाव नहीं डाला गया? वलसाड़ में जो हमारी जानकारी में वलसाड़ में जो हुआ है वो अपने स्वेच्छा से उन्होंने किया है, अपने खुद किया है। इसमें कोई बलजबरी या इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि आपको हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। नितिन जी, लेकिन यही बात आगरा में भी कही गई थी कि स्वेच्छा से लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उसके बाद आपने सुना कि लोग वहां पर फिर क्या बोल रहे थे कि किस तरह से उनको प्रलोभन दिया गया बीपीएल कार्ड्स का। वो अलग चीज है बात का, और इसके साथ जोड़ने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगती है। यहाँ गुजरात में जो हुआ है, वलसाड़ में जो कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। अगर कोई किसी को कोई शिकायत होगी तो बाद में उसकी बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो जानकारी है वो अपने आप खुद कर रहे हैं, और अपनी इच्छा से ये धर्म परिवर्तन करके जो आदिवासी गुजरात के जो पहले वहाँ के थे वो किसी प्रकार और धर्म में गए थे, वो अपने आप समझावट से या किसी अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अंगीकार करते हैं, हिंदू धर्म में वापस आते हैं, तो उसमें सरकार को कोई जरूरत नहीं है इसमें दखल करने की। चलिए, आप जुड़े रहिए नितिन जी हमारे साथ, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर फादर डोमिनिक जी भी जुड़ चुके हैं। फादर डोमिनिक जी, आपने सुना नितिन पटेल ये कह रहे हैं कि स्वेच्छा से ये लोग हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे और यही हुआ है वलसाड़ में। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं कि कोई भी स्वेच्छा से क्रिश्चियन अगर हुआ है तो ये छोड़कर आएगा। ये इनका झूठ है। ये लगातार सभी जगहों पर जाकर इस तरह का झूठ फैला रहे हैं और लोगों को डरा धमका के, या जिस तरह से अभी आगरा में हुआ, उनको बीपीएल कार्ड का या आधार कार्ड का लालच देकर, झूठ बोलकर उनको कोई जगह पर लाते हैं और उन लोगों का बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया। देखो, धर्म परिवर्तन केवल कोई मंत्र पढ़ने से नहीं हो जाता, धर्म परिवर्तन मन से होता है। अगर वो मन से कोई जाना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई उसमें विरोध नहीं है कि अगर कोई मन से जाना चाहता है। परंतु ये जिस तरह से इन्होंने हवा फैला रखा है पूरे भारत में जाके, और मीडिया के सामने और टेलीविजन के सामने लोगों को भड़काकर और डरा धमकाकर, अभी बिहार में हमको खबर मिली है कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जो लोग वापस नहीं आएंगे ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में, तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब लोग जो अपना धर्म मानना चाहते हैं वो समाज में रहते हैं, परंतु अगर नितिन पटेल आप सुन रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं, उनको दुकान में सामान लेने के लिए मना करेंगे, उनको काम नहीं देंगे खेतों में। जरा उनसे जवाब ले लेते हैं। नितिन पटेल आपकी बात सुन रहे हैं। नितिन पटेल आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं फादर डोमिनिक के? लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मैं फादर को जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जो परिवारों ने हिंदू धर्म अंगीकार किया है वो पहले भी हिंदू थे, लेकिन कई कारणों से, समझावट से या किसी भी लालच से, कोई भी तरीके से अगर वो पहले क्रिश्चियन बने और अगर उनको अभी जानकारी मिलती है कि भाई हमको हिंदू धर्म में वापस जाना है, हम हिंदू से क्रिश्चियन बने थे तो हमको अब अपना हिंदू धर्म अपनाना है, तो इसमें मैं मानता हूँ कि कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नितिन भाई, अगर वो पहले लालच से क्रिश्चियन बने जैसा आप कह रहे हो, तो अभी आपने क्या लालच दिया उनको वापस हिंदू बनने की? मैं नहीं बता रहा हूँ कि लालच से नहीं, आपने बोला आपने बोला कि कोई प्रभाव से चले गए थे, तो आपने अभी आपने क्या किया? अभी आपने क्या किया जो उनको वापस लाए? उस वक्त क्रिश्चियन कैसे बने वो मुझे मालूम है, लेकिन क्रिश्चियन बने अभी आपने क्या किया ये भी तो बताइए। अभी आप हिंदू थे वो तो सही है, नहीं अभी आपने क्या किया ये बताइए ना सबके सामने। परिवार ही थी और हिंदू परिवार से किसी कारण किसी वजह से क्रिश्चियन धर्म का अंगीकार किया हो, और तो अभी क्या वजह है ये आप बताइए ना। नहीं रहना है, अभी आप हमारे को हिंदू धर्म अपनाना है तो उनकी मर्जी है, हम उसमें कोई रुकावट नहीं कर सकते। नहीं, अभी कौन सी आफत आ पड़ी उन पर जो वो परिवर्तन कर रहे हैं? आपने उनको क्या लालच दी है? मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, वो परिवार वाले बता सकते हैं कि हम नहीं आप बोल रहे हैं उनके बारे में,
आप मेरे बोल पास रहे हैं इसकी सब जानकारी स्वेच्छा से चलिए, आ आप रहे दोनों ने हैं। अपनी अपनी बातें रख ली हैं और दर्शक सुन रहे हैं। तो निरुल पटेल जो कि गुजरात सरकार के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि स्वेच्छा से ये लोग हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, इन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। वहीं फादर डोमिनिक का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है कि अगर आप हिंदू धर्म नहीं अपनाएंगे तो आपका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। और इस बीच जो गुजरात के वीएचपी के संयोजक हैं, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, आइए उनकी बात सुना देते हैं। और भारत की परंपरा, संस्कृति, ऋषि महर्षि महात्मा, उनके ग्रंथ, उनके संत, उन सब से जोड़ने का कार्यक्रम है। लोग कहते हैं ये धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण कभी हिंदू समाज करता नहीं, हिंदू सनातन संत महात्मा कभी करते नहीं। वो तो भूले भटके लोगों को अपनी परंपरा से, अपने संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। और ये सब महानुभाव यहाँ माताएं, बहनें, भाई बंधु एकत्रित आए हैं। ये सभी अपने परंपरा से, राम से, कृष्ण से, बुद्ध से, महावीर से जुड़ने की चाह लेकर ही आए हैं। इसलिए हम यज्ञ हवन आदि करके, आहुतियां दिलवाकर इनको अपने परंपरा, संस्कृति, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित। तो ये भूले भटके लोगों की घर वापसी है। जो बात दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आज कही थी कि जो भूले भटके लोग हैं उनकी घर वापसी की जाएगी, वही बात आपने सुनी धर्म नारायण शर्मा जी भी कह रहे हैं। वैसे जानकारी यह भी मिल रही है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। डॉक्टर विक्रांत पांडे ने यह बात कही है, जो कि इस इलाके के डीएम हैं। तो डीएम की ओर से यह बात कही गई है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि स्वेच्छा से क्या इन परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया या इन पर कोई दबाव डाला गया, जैसा कि दावा पहले भी किया जाता रहा है। आगरा में जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें बीपीएल कार्ड्स का प्रलोभन दिया गया और उसके बाद उन्हें बाध्य किया गया हिंदू धर्म अपनाने के लिए। और अब गुजरात के वलसाड में भी 170 परिवारों का धर्मांतरण किया गया है और इसे एक बार फिर से नाम दिया जा रहा है घर वापसी का। तो गुजरात के वलसाड में 170 परिवारों का धर्मांतरण किया गया है और वीएचपी एक बार फिर से इसे नाम दे रही है घर वापसी का। जिन लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, उनका कहना है कि वो पहले हिंदू थे, बाद में वो ईसाई बन गए और अब वो एक बार फिर हिंदू धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। तब से मेरा मम्मी पापा ने मेरा क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। मेरे को मालूम नहीं था, मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था। हॉस्टल से वेकेशन में घर पे गया, तब मेरे मम्मी पापा ने बोला बेटा आपने क्रिश्चियन धर्म लिया है। मैंने नादानी की वजह से मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है धर्म। ऐसे करके मैंने 12वीं तक क्रिश्चियन धर्म में रहा था। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म में प्रार्थना से और कोई भी मेरे को कोई फर्क नहीं मिला, कोई आराम नहीं आया, तो उसको मैंने क्रिश्चियन धर्म को छोड़ दिया और वापस हिंदू धर्म में लग गया। हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज से, जो कुछ भी भक्ति से मेरा सब घर में ठीक ठाक चल रहा था और मेरे को शांति मिली। इसकी वजह से मैं क्रिश्चियन धर्म छोड़ के रिटर्न हिंदू धर्म में